और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आए थे। इस दौरान लक्ष्मण ने भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके कारण उस जगह का नाम लखन घाट है, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। श्री राम पथ वनगमन में शामिल करने के लिए लंबे अरसे से इसकी मांग उठ रही है। ये जगह जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट के नाम से मशहूर है। यूं तो ये जगह अपने नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के लिए भी जानी जाती है, लेकिन अब ये स्थान अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार हो गया है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से महज 44 किलोमीटर दूर एक मंदिर ऐसा है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण ने यहां कुछ दिन गुजारे थे। इस दौरान लक्ष्मण ने इस जगह पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जिसके कारण ये जगह लखन घाट के नाम से विख्यात है। यहाँ का प्राचीन मंदिर श्री राम जानकी लखन मंदिर है, जिसमें कई राज छिपे हुए हैं, जो शोध का विषय बना हुआ है। बता दें, लखन घाट से खुदाई के दौरान 14वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्ति भी निकली है, जिसे अभी तक जिला प्रशासन ने सहेजा नहीं है। हर साल यहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। इसी के साथ तीज और जन्माष्टमी में श्रद्धालु विशेष पूजा करने के लिए आते हैं। जिला बनने के 4 साल गुजर जाने के बाद भी धार्मिक और पर्यटन स्थल लखन घाट अपनी दुर्दशा और आंसू बहाने को मजबूर है। बीते दशकों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और शासन प्रशासन की अनदेखी से धार्मिक पर्यटन लखन घाट दंश झेल रहा है। धार्मिक पवित्र स्थल लखन घाट के पुल के नीचे अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट पर असामाजिक तत्व मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पवित्र स्थल को दूषित करते हैं। साप्ताहिक बाजार में मांस की बिक्री होने पर साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर यहाँ के भक्तों में रोष है कि राम जी वनवास के समय माता सीता, भाई लखन के साथ वहाँ कुछ दिन गुजारे थे। उनके यहाँ रहने के चलते ही वहाँ का नाम लखन घाट रखा गया और आज भी वो धार्मिक स्थल है। लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के मांग जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है कि राम पथ गमन में उनको शामिल किया जाए, लेकिन आज पर्यंत तक शामिल नहीं किया गया है। मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि राम पथ गमन में शामिल किया जाए, ताकि वहां का और विस्तारीकरण हो सके, पर्यटक स्थल बन सके। साथ ही साथ शनिवार को जो वहाँ बाजार लगता है, जिसमें मांस मदिरा का बिक्री होती है, जिससे कि वहाँ का धार्मिक स्थल का जो रूप है वो बदल रहा है। श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी और माता सीता जी यहाँ आकर के पूजा अर्चना भगवान शिव जी की किए थे, जिससे यह नाम लखन घाट के रूप में स्थापित होता है। यहाँ खुदाई करने पर पुरानी मूर्तियाँ निकलती हैं, कुछ वाद्य यंत्र के आकार में रहते हैं या कुछ अन्य तरह की मूर्तियाँ निकलती हैं। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसे जांच की जाए और इसका जो महत्व है उसे सामने लाया जाए। वास्तव में ये मूर्तियाँ किन शताब्दी में बनाई गई थी या किन शताब्दियों की है। दूसरी बात, यहाँ मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें अन्य राज्यों के लोग भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन का नज़र जो है वो लखन घाट की तरफ नहीं पड़ा है। कांग्रेस की हमारी सरकार थी, 5 साल सरकार थी, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने भगवान राम के लिए यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए। राम वन गमन पथ के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वहाँ विकसित किए और लखन घाट भी उनके उसमें था और सरकार बदल गई, जिसके कारण से वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब बीजेपी की सरकार है और निश्चित तौर पर लखन घाट है जो वो वहाँ पर राम और सीता और लक्ष्मण कुमार तीनों वहाँ पर गए थे, इसीलिए उसको लखन घाट के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा, प्रशासन से मांग करता हूँ, शासन प्रशासन से, कि राम
गमन पथ पर लखन घाट को जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा पर्यटन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की ऐतिहासिक धरोहर को सजोने के लिए बड़ा फैसला लिया था। भूपेश बघेल ने इस जगह को राम वन गमन पथ में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। स्थानीय ग्रामीण भी समय समय पर धार्मिक पर्यटन स्थल को श्री राम वन पथ गमन में शामिल करने की मांग करते हैं। इसको लेकर हैक प्रणव कुमार ने प्रतिक्रिया दी। मेरे जानकारी में भी लखन घाट जो है एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है और क्षेत्र के लोग जो वहाँ जाकर के जो है पिकनिक मनाते थे, बात सच है। लेकिन वो एक त्योहार होता था, इसको खिचड़ी के नाम से जो है उसको जाना जाता है। उस त्योहार के लिए मनाते थे। लेकिन आज की तारीख में जो है आप जो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों जो द्वारा जो है वहाँ पर अव्यवस्था फैलाया जा रहा है, निश्चित ही ये गलत है। और अपने क्षेत्र के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि वो धार्मिक स्थल को जो है अपवित्र न करें, उसकी पवित्रता बनाए रखें। पिंडम मरवाही का धार्मिक और पर्यटन स्थल लखन घाट यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में भगवान रामचंद्र जी, माता सीता, भाई लक्ष्मण सहित यहाँ कुछ दिन गुजारे। यहाँ खुद लखन ने शंकर भगवान की पूजा अर्चना की, जिसके कारण यह स्थान का नाम लखन घाट के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि लखन घाट में खुदाई के दौरान 14वीं शताब्दी के यहाँ मूर्ति भी निकलते हैं, जिसको कहीं न कहीं शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षण संवर्धन करने की आवश्यकता है। पर अभी तक ऐसा कोई संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी काम देखा नहीं जा रहा है। वहीं मैं बता दूं कि धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट में बीते वर्षों से यहाँ शराबियों का अड्डा बन चुका है, जिसके कारण यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं का भावना कहीं न कहीं आहत हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट पर कब तक संज्ञान लिया जाता है। गौरेला पेंडा मरवाही से कैमरामैन पर्सन नारायण केवट के साथ मैं प्रयास कैवर।